डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की ये अद्भुत कहानी, अद्भुत माना सच में अमेजिंग, ये अगर आपने सुनी और दिल से मानी तो ये आपका फेथ 1000 गुना बढ़ा देगा। और जब आपका विश्वास बन जाता है तो आपके जीवन में फिर ऐसी मैजिक क्रिएट हो जाता है। ये सिर्फ विश्वास का खेल है। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहे, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कहे। इसे सुनना, ये एक इंसान के ज़ीरो से लेके हीरो बनने तक की कहानी है। तो एक फिल्म की तरह थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम पे ये आपको इंस्पायर करेगी। तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पर्सनल टैरोट रीडिंग, पर्सनलाइज कस्टमाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, मेडिटेशंस वगैरह के जो ऑडियोज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोई भी सेशन या सर्विसेज के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के हमारे पेज के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। आज की ये कहानी है ज़ीरो से हीरो बनने तक की, यूएस के एक एंटरप्रेन्योर की। मतलब वो इंसान जो अपने आइडिया से खुद कुछ कमाता है, ऐसे इंसान की कहानी है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा से इनकी ऐसी नहीं थी। शुरू से शुरू करते हैं। 6 साल पहले बैक जाते हैं। ये लिखते हैं कि मैं एक ड्रग एडिक्ट था, एक अनएम्प्लॉयड, एक अनग्रेटफुल, गुस्से वाला इंसान जिसके पास कोई ज़्यादा रास्ता नहीं था। मैं ड्रग्स के साथ जी रहा था और बहुत ही ज़्यादा मुझे अल्कोहल लेने की आदत थी। मैं एक तरह से लाइफ में खोया हुआ था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं रास्ते खोज रहा था जीवन बदलने के। मैं डरा हुआ भी था उस टाइम पे और लोनली भी था। इसी के दौरान मैंने द सीक्रेट को पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे कुछ तो मिल गया है। मैंने विश्वास करने की और प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आए ये सोचा, और मेरे जैसे इंसान के लिए जो ऐसा था, जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये कैसे थे, एक बैंक अकाउंट होना ही बड़ी बात थी। पैसे तो साइड पे है, बैंक अकाउंट होना बड़ी बात थी। खैर, मैंने जो सोचा कि बैंक अकाउंट के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए थे, इन्होंने कुछ $10,000 के चेक यूनिवर्स को चेक के लिखा था कि उनको ये चीज़ मिलेगी यूनिवर्स की ओर से। उनको ये बहुत ही जल्द एक कमीशन वाली जॉब के अंदर मिल गया। ये लिखते हैं कि मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया था। मैंने अपने विज़न बोर्ड के ऊपर एक BMW कार बनाई थी, एक अच्छी वाली घड़ी बनाई थी और एक बहुत ही खुशहाल रिश्ते की और शांत लोगों की तस्वीरें बनाई थी। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे मैनिफेस्ट हुआ, ये 10,000 वाला। लेकिन ये लिखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस डिस्क्राइब करते कि जहाँ पे मैं जॉब करता था, मैंने तो $500 से ज़्यादा का चेक भी कभी नहीं देखा था। लेकिन उस जॉब के अंदर मुझे वीकली 3500 का चेक कैश मिलने लगा। ये उनकी जो 10,000 मिलने वाली कहानी है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो उनको वीकली ये चीज़ मिलने लगी, तो डेफिनेटली उनका वो जो 10,000 वाला है वो तो मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन कहने की बात ये है कि इन्होंने कभी 500 से ज़्यादा का चेक नहीं देखा था लाइफ के अंदर। एंड सी द डिफरेंस ऑफ बिलीफ एंड एवरीथिंग। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि इसी दौरान मैं एक औरत से मिला जो मिलती जुलती थी, जैसे मैंने इमेजिन की थी, जैसे मैंने स्वप्न में सोचा था वैसे। आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि अब थोड़ा सा वक्त आगे आया और मैं एक बड़े और बेहतर घर में आ चुका था। मैंने अपने पुराने विज़न बोर्ड को रोल किया था और साइड में लगा दिया था। लेकिन एक टाइम के बाद मेरा पुराना विज़न बोर्ड मुझसे
टकराया और मुझे मिला। और जब मैंने इसको देखा तो मेरी आँख के अंदर आँसू आ गए एंड आई वाज़ लाइक सो ओवरवेल्म्ड। इन्होंने उनका जो पुराना विज़न बोर्ड है उसके अंदर एक BMW को देखा और आज ये एक BMW चला रहे हैं। उसमें जो घड़ी थी उसके ऊपर उनकी नज़र गई, वो सेम घड़ी उन्होंने अपनी कलाई पे देखी। उन्होंने जो 10,000 का चेक लिखा था और वो जो यूनिवर्स को, वो आज वो बहुत ही ईज़िली कैश कर पा रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। वो सब मैनिफेस्ट कर लेने के बाद दिस वाज द स्टेज 1 ऑफ हिज लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। इनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, प्लीज़ आप सुनना। अब एंड में यूट्यूब का भी सक्सेस आएगा इसमें। खैर, इनको लगा कि मैंने अभी बड़ा सपना नहीं देखा है और ये कहानी चलती गई। इन्होंने एक नया विजन बोर्ड बनाया जिसके ऊपर उन्होंने अपनी नई इच्छाएं लिखी। इन्होंने $1 लाख तक का एक चेक इसके ऊपर लिखा और अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनना है इनको, ऐसा कि खुद का कुछ करना था इनको। मर्सिडीज बेंज लगाई इन्होंने अपने विजन बोर्ड के ऊपर और मैंने एक ऑर्डर कर दिया। अपना जो कार्ड है वो एंटरप्रेन्योर, मैं ऑलरेडी हूँ ऐसा वाला। अब ये जो है डन वाला स्टेज, फीलिंग वाला स्टेज की वो चीज़ हो चुकी है मैनिफेस्ट। ये होता है फेथ, दैट यू बिलीव दैट यू आर। भाई आएगा तो खुश होंगे, पता नहीं कब आएगा, नहीं। दिस इज़ द काइंड ऑफ फेथ that manifest the biggest dream of your life. It can change your life and everything. कभी कभी बड़ी चीज़ों को आने में टाइम लगता है और वो आते टाइम हमसे कुछ चीज़ें छीन जाती है। जैसे यूनिवर्स ना स्पेस बना रहा होता है, ये मैंने भी कई बार देखा है अपनी ज़िंदगी में भी। इन्होंने लिखा कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो बंद हो गई, मेरा पैसा, मेरा जॉब गायब हो गया, मेरा बॉस भी गायब हो गया। मेरे जो बिल्स है वो भरने के लिए मुझे ये घड़ी बेचनी पड़ी। अब इन्होंने बड़ा विजन बोर्ड बनाया और उसके बाद ये प्रोसेस आई। अगर ऐसे हम जैसे कोई नॉर्मल होता तो भाई वो सपने तो कहाँ पूरे होंगे, हम तो और ही परेशानी में आ गए, ये हमारा आ जाता। लेकिन he was the man of dreams, so he was very assured, self assured कि ये चीज़ तो मुझे मिलेगी। इसी टाइम पे इनको पता चला कि इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट भी है। दे वर थिंकिंग कि अब कैसे होगा, लेकिन देन यूनिवर्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। यूनिवर्स ने इनके लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया। वो तो वैसे ही कर रहा था मेरे ख्याल से। इनके पुराने बॉस ने इनको फिर से संपर्क किया। उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत सारी नई कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इनके जो पुराने बॉस है और वो चाहते हैं कि ये उनके पार्टनर बने। ये जो डिसीजन था इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ही जस्ट डिसाइडेड और इनको पता था कि द मैजिक ने इनके लिए काम किया है। ये लिखते हैं कि मैं आज तक ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखता हूँ। ही स्टिल राइट्स द ग्रेटिट्यूड लिस्ट। और मैं जो मैजिक रॉक है, जो मैजिक बुक के अंदर बोला है कि किसी भी पत्थर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका विश्वास है कि वो आपके लिए मिरेकल क्रिएट करता है, तो आप उसके साथ रखिए। ये बोलते हैं कि मैंने जो सीखा था वो मैंने अप्लाई किया और अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया। ये बोलते हैं कि मुझे वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो मैंने ड्रीम किया था। खैर, कहानी का जो थर्ड फेज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो अब आता है। ये बोलते हैं इनकी बेटी का जन्म हुआ। मैं एक जिस कंपनी का मालिक था, अब जिसमें हाफ ही वॉज मतलब ओनर, ये भी उनको मिल गया था। इनके बैंक के अंदर $30,000 जितने थे। ये बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल के अंदर थे। लेकिन इनके पास एक और कुछ प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते तो उनको लाइफ लॉन्ग कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको इंस्टिंक्ट आया दैट ही शुड इन्वेस्ट इनटू इट। लोगों ने बोला कि ही शुड नॉट, बट ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनटू दैट। उन्होंने उसके चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया।
ये आगे लिखते हैं कि मैंने एक और इम्पॉर्टेंट जो लेसन सीखा कि पैसा एक बस उपकरण है, ये एक टूल है। हमारी इच्छा को प्राप्त करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए था, वो मुझे मिला, लेकिन क्या मुझे खुशी मिली? ये लिखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो ये बोलते हैं कि मेरे अंदर हमेशा से एक कलाकार, एक आर्टिस्ट बनने की वो थी, वो मेरी सोल की डिज़ायर थी। हम सबके अंदर ये चीज़ होती है, एक आर्टिस्टिक ड्राइव, एक हमारी सोल कॉलिंग। चाहे हम कितना कमा रहे, हम चाहे कुछ भी कर रहे, लेकिन वो चीज़ जो हमें खुशी दे, क्या हम वो कर रहे? He just wanted to start his artistic journey now. इन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर होने का जो व्यावसायिक कार्ड है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, और उन्होंने जिसमें इन्वेस्ट करना था वो उन्होंने कर दिया। खैर, वो उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी सफल हो गया। इसी दौरान ये अपने एक दोस्त से मिले जिनको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट था, और इनको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट था। इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाने का डिसीजन लिया। इन्होंने बोला कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, स्टार करूँगा, और वो जो है उसकी पटकथा लिखेंगे। और इन्होंने अपनी एक यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट की। ये लिखते हैं हॉलीवुड रिजेक्ट करके इनकी एक चैनल है, आप अभी भी आई थिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। द फर्स्ट मंथ द शो 20,000 सब्सक्राइबर इनके चैनल के ऊपर। और ये लिखते हैं कि एट द एंड आई एम अ फुल ब्लोन एंटरप्रेन्योर, आई हैव अ सेवरल बिजनेसेस। मेरे पास बिज़नेस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने प्रोडक्शन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे पास एक प्रोडक्शन कंपनी है जो शॉर्ट फिल्में बनाती है और यूट्यूब चैनल ओन करती है, मेरी 2 साल की प्यारी सी बेटी है और मैं उनकी माँ के प्रेम में हूँ, मैं मर्सिडीज़ चलाता हूँ जैसे ही मैंने सोचा था, और मेरे पास एक अपार्टमेंट है जो सिर्फ डायरेक्टली वैसे ही है जैसे मैंने विजन बोर्ड के अंदर लिखा था, ओशन के सामने। सपने जैसी कहानी है, फिल्मों जैसी कहानी है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल सच है। ये सिर्फ इनकी नहीं, हम सबकी कहानी हो सकती है अगर हम माने। अगर हम ज़ीरो पे भी हैं, फेथ के अंदर कहीं पे भी अटके हैं, ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है और रोल बैक कर सकती है, और आपको सब कुछ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। इनकी कहानी तो देखिए, पहले उनको $10,000 ही चाहिए थे, फिर उनको $1,00,000 चाहिए थे। अब इन्होंने कुछ $1,00,000 इन्वेस्ट किए तो उनको उनका रिटर्न मिल रहा है $1,00,000 जितना। इनको आर्टिस्ट बनना था, वो आर्टिस्ट बन गए, वो ऐसे काम में जुड़ गए जहाँ पे उनको काम लगता नहीं है। इन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए, इनके पास इतना पैसा आ गया, इन्होंने अपनी पसंद का काम भी किया ताकि इनकी जो सोल है वो सेटिस्फाइड हो। He has got a sorted life using a law of attraction, using the gratitude, by using the positive belief कि ये पॉसिबल है। लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों ने क्रिएट किए हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको इसको अपने जीवन में कब करना है। खुश रहिए, हम एक और कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू।